स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप वेलकम टू गंगा देवी अकेडमी स्कूल मारकला। मेरा नाम है कलावती सिंधी। आज मैं आपको क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, भोजन और मानव स्वास्थ्य के बारे में स्टडी करवाऊंगी। फूड एंड ह्यूमन हेल्थ का अर्थ होता है कि भोजन और मानव स्वास्थ्य, लाउडली। कि भोजन मानव स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार इम्पोर्टेंट है, भोजन से अपनी बॉडी को क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता है। ये अपना 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, उसमें है न्यूट्रिशन इज द बेस ऑफ लाइफ। न्यूट्रिशन अपने जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ विच लिविंग थिंग्स रिसीव द फूड नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड हेल्थ। एंड जो न्यूट्रिशन होते हैं, न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषक तत्व। न्यूट्रिशन का क्या होता है? पोषक तत्व। पोषक तत्व का मतलब होता है अपनी बॉडी के अंदर पोषक तत्व इस प्रकार होने चाहिए कि अपनी बॉडी का जो संतुलन है बिल्कुल फिक्स रहे। पोषक तत्व इन न्यूट्रिशन रिच न्यूट्रेट और फूड आर अवेलेबल। और ये पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त होते हैं? भोजन से। जो पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? भोजन से। These nutrition are the substance that are the necessary needed to keep a living being along to the helping to growth। और जो सजीव living things का मतलब होता है सजीव वस्तु, यानी जो भी सजीव चीजें होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, यानी कि जो सजीव होते हैं इसमें मूवमेंट होता है और ब्रीथ करते हैं, उन्हें बोलते हैं सजीव। और सजीव के लिए भोजन होता है, उसमें जो न्यूट्रिशन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पोषक तत्व उनसे उनकी वृद्धि और उनका बैलेंस बना रहता है। सनलाइट इज द आल्सो इम्पोर्टेंट। और जो सनलाइट यानी कि सूर्य की रोशनी होती है वो भी न्यूट्रिशन में आती है, क्योंकि सूर्य की रोशनी से अपन को विटामिन डी मिलता है। और विटामिन डी अपनी हड्डियों के लिए क्या होता है? हड्डियों को मजबूत करता है। तो सनलाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ एंड बैलेंस डाइट कीप द बॉडी फिट। और अपने जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, उसकी जो स्वास्थ्य है उसको कौन संतुलित करता है? बैलेंस डाइट यानी संतुलित भोजन। अपने बॉडी को कौन सा करता है? बैलेंस डाइट। तो अपने बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि बैलेंस डाइट और अनबैलेंस डाइट यानी संतुलित और असंतुलित भोजन से तात्पर्य होता है कि अपने भोजन में वो सब पोषक तत्व होने चाहिए जो अपने शरीर के लिए अनिवार्य होते हैं। वो तो होते हैं बैलेंस डाइट। और अनबैलेंस डाइट होता है, अनबैलेंस डाइट का तात्पर्य होता है कि वो चीजें अपने बॉडी के अंदर संतुलित बनाए रखने जिसमें कुछ चीजों की कमी होती है। In absence the healthy food and balanced diet many disease in occur in the body। और जो बैलेंस है, संतुलित भोजन अपने शरीर को बीमारियों से भी क्या करता है? रक्षा करता है। All living being मतलब जो सजीव चीज होती है, जो सजीव चीज होती है अपने लिए उसमें न्यूट्रिशन होता है। लिविंग थिंग के लिए जो पहला होता है कार्ब। कार्बोहाइड्रेट ये होता है कारण। पोषक तत्व में क्या क्या होना चाहिए अपनी बॉडी के लिए? कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट, यानी पोषक तत्व आते हैं अपनी बॉडी में। जो पोषक तत्व होते हैं उनमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है कार्बोहाइड्रेट। सेकंड होता है प्रोटीन। थर्ड होता है फैट, वसा। फोर्थ होता है मिनरल्स, खनिज तत्व। और फोर्थ होता है, फाइव होता है विटामिन। और नेक्स्ट होता है वाटर। तो
देखो बच्चों, अपने शरीर में पोषक न्यूट्रिशन, सबसे पहले अपने पढ़ा है इस चैप्टर में न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषक तत्व, और ये पोषक तत्व मिलते हैं अपने को कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, फैट वसा से, मिनरल्स खनिज तत्वों से, विटामिन से, और वाटर पानी से। बैलेंस डाइट इज द टाइप ऑफ डाइट विच कॉन्टेक्ट ऑल न्यूट्रिशन, यानी कि संतुलित डाइट। बैलेंस डाइट संतुलित डाइट, संतुलित भोजन उसे कहते हैं जिसमें अपने भोजन के सभी अवयव सम्मिलित होते हैं, और जिस भोजन में अपने कंप्लीट प्रोटीन्स, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन, और ये अपने को कम मात्रा में होते हैं तो उसे कहते हैं असंतुलित भोजन, और अगर वो सीमित मात्रा में होते हैं उसे बोलते हैं संतुलित भोजन। शॉर्टेज ऑफ एक्सेस ऑफ एनी न्यूट्रिएंट फॉर ए लॉन्ग टाइम इन फूड आइटम इज सेड टू द मेट्रियन, यानी कि शॉर्टेज, यानी कि अगर इन चीजों की लंबे समय से कमी आ रही है तो उसे बोलते हैं कुपोषण। अगर अपन इन चीजों की अपने लंबे समय से कमी आ रही है उसे बोला जाता है मेंटेरियल। मेन न्यूट्रिशन, कुपोषण। तो बच्चों देखो, आज कुपोषण का मेन न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण। कुपोषण का तात्पर्य होता है कि अगर अपने शरीर में, जैसे होता है मैंने बताया था न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन, अगर इन चीजों की लंबे समय से कमी आ रही है तो उसे बोला जाता है कुपोषण। डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट? आज के लिए मैं आपको बता दूं कि जो फूड एंड ह्यूमन हेल्थ फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास का, उसमें हमने पढ़ा है न्यूट्रिशन, यानी कि पोषक तत्व। पोषक तत्व अपन को किन चीजों से प्राप्त होते हैं, और इसके अंदर कमी होने पर किसके नियंत्रण में आते हैं अपन? कुपोषण के नियंत्रण। ठीक है बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल मिलेंगे फिर इसी टाइम। थैंक यू।